आज एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी नामांकन दाखिल करेंगी और जाहिर है जिस तरह से विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है उसमें और द्रौपदी मुर्मू के प्रत्याशी होने में जो दूरी दिखाई पड़ रही है उससे निश्चित तौर पर द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उनके नाम को घोषित करते हुए उन्हें वंचित तबके से जोड़ा और हाशिए के तबके से जोड़ा, तब से ये सवाल लगातार विमर्श के केंद्र में है कि पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना करके मोदी सरकार आदिवासियों के सशक्तिकरण, उनके जल जंगल ज़मीन के सवालों को हल करना चाहती है या वो अस्मिता की राजनीति करना चाहती है। वास्तव में इस देश में जो 7% के करीब आदिवासियों की आबादी है उसमें सबसे कम शिक्षा और सबसे ज़्यादा बदहाली वहाँ पर दिखाई पड़ती है। गरीबी और जो तथाकथित विकास है उससे कोसों दूर वो आदिवासी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनकी जो अपनी संस्कृति है वो ज़रूर उन्हें एक प्लेजर, एक सुख देती है अलग तरह का, जिसे हम भौतिक सुख से उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बना करके क्या मोदी सरकार आदिवासियों के सशक्तिकरण और उनके हाशिए से केंद्र की तरफ ले जाने के लिए कोई प्रयास कर रही है या उसके एजेंडे का हिस्सा है। दरअसल आदिवासी जो अस्मिता है वो खास करके उत्तर भारत के झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन इलाकों में राजनीतिक रूप से भी सशक्त दिखाई पड़ती है। देश के बाकी हिस्सों में आदिवासी अस्मिता उस तरह से सुचिंतित और सशक्त नहीं है। वहाँ पर ईसाई मिशनरियों के काम के चलते धर्मांतरण भी हुआ है पिछले दशकों में। 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए आरएसएस ने भी आदिवासी इलाकों में जिस हिंदुत्व की विचारकी को फैलाने का काम किया था, मुझे लगता है कि अब वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि जहां पर वो आदिवासी और हिंदुओं के बीच की जो पहचान है उस पहचान को मिटा देना चाहते हैं, उसको समूचे रूप से ख़त्म कर देना चाहते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले वर्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 20 फरवरी 2021 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो व्याख्यान दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि आदिवासी हिंदू नहीं हैं, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी अस्मिता है। उन्हें इंडिजिनस या ट्राइबल कह सकते हैं। इसलिए जनगणना में उनके लिए हिंदुओं के अतिरिक्त अलग कॉलम होना चाहिए या उन्हें हिंदुओं के कॉलम में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। तो एक तो ये सवाल है कि कैसे जो सावरकर होते हुए गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय के और नरेंद्र मोदी तक जो हिंदुत्व की जो पूरी अस्मिता की राजनीति है, जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है, उसमें कैसे आदिवासियों को शामिल करना और उन्हें हिंदुत्व की वैचारिकी के भीतर ले आना, ये इसका एक हिस्सा दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ जो और महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है कि जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, पिछले वर्ष ये मुद्दा काफ़ी सुर्खियों में था और निश्चित रूप से सरकार को ये भी मालूम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे ज़्यादा अगर आपत्ति दर्ज होगी तो आदिवासियों जो समूह हैं, उनके संगठन और उनके जो नेता हैं उनकी तरफ से होगी। इसलिए वो राष्ट्रपति बना करके यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक आसान रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा ये है कि आदिवासियों के जो और सवाल हैं उन सवालों को भी जैसे उनकी अस्मिता, उनके जल जंगल ज़मीन का सवाल है, आदिवासियों को जिस तरह से बेदखल किया जा रहा है, उन सवालों को इस
राष्ट्रपति पद या उसके चुनाव के ज़रिए पृष्ठभूमि में धकेल देना, ये भी एक रणनीति का हिस्सा लगता है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर एनडीए के प्रत्याशी के चयन को लेकर के बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी जीत हिंदुत्व की ही दिखाई पड़ती है कि आज नरेंद्र मोदी ने बहुत रणनीतिक चतुराई को दिखाते हुए एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की जो वो पहल कर रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से आदिवासियों और हिंदुओं के जो बीच की दूरी है, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, वो उस तरह से हिंदू धर्म के प्रतीकों को नहीं मानते हैं। लेकिन तमाम समाज विज्ञानी अब इस बात को भी कह रहे हैं कि ये दूरियां भी अब कम हो रही हैं। जिस तरह से हनुमान और शबरी के मंदिर बनाए जा रहे हैं आदिवासी इलाकों में खास करके, और आदिवासियों को वनवासी के रूप में चिन्हित करने का काम पूरा आरएसएस कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कर रहा है, वो दरअसल इसी हिंदुत्वीकरण के प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि उसमें आदिवासियों की जो एक अलग अस्मिता है, उनके जो अलग अपने सवाल हैं, उनके मानवाधिकारों के जो सवाल हैं, उनसे हट करके उन्हें उनका हिंदुत्वीकरण किया जाए। ये राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए।